नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत के महत्व, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरतालिका तीज को सबसे बड़ी तीज माना गया है। इस तीज से पहले हरियाली तीज और कजरी तीज आती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागन स्त्रियां यह व्रत करती हैं। हरतालिका तीज व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि इस साल 2023 में 17 सितंबर को शुरू होकर 18 सितंबर को समाप्त हो रही है। इसी कारण उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 18 सितंबर को सोमवार के दिन रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 19 सितंबर को मंगलवार के दिन किया जाएगा। इसीलिए व्रत रखने के बाद अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने के बाद भगवान शंकर और पार्वती माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके इस व्रत को खोलें। तो अब बात करते हैं पूजा मुहूर्त के बारे में। इस दिन हरतालिका तीज की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त 6:07 से 8:34 तक रहेगा। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक रहेगा और इसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। इस दिन इन तीनों शुभ समय में किसी भी समय पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, हरतालिका तीज के इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। इस तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं। अगर यह संभव ना हो सके तो बाजार से भी आप मूर्ति खरीद कर ला सकते हो। पहले भगवान गणेश जी को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को फल, बेलपत्र आदि अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थी संक्षिप्त जानकारी हरतालिका तीज के व्रत के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण या लाभदायक रही होगी। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई।